एक रात खाने पीने के बाद फिरौन गहरी नींद में सो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और रात का घना अंधेरा हर तरफ फैल गया। ये सुनहरा मौका देखते हुए हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही एहतियात से उठी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने चली गई। काफी देर तक वो पूरे इखलास और दिल की गहराई से अल्लाह की इबादत में मशगूल रही। फिर हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगी। ऐ रब्बुल आलमीन, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब तेरे ही रजामंदी से हो रहा है। तेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ऐ मेरे मालिक, मेरे शौहर को हिदायत अता फरमा। वो नादानी में खुद को खुदा समझ बैठे हैं और तकब्बुर के साथ मासूम इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं। उनके दिल को पाक कर दे, उसमें समझदारी पैदा कर दे और उनके गलत फहमियों को दूर कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा शौहर ना समझ और गुमराह है। तू उसे ऐसा इल्म अता कर जो उसकी आंखें खोल दे और उसे अपनी गलतियों का एहसास करा दे। हम सब तेरी मखलूका हैं, हमें माफ कर दे और हमें अपने बताए हुए सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। इसी तरह हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए, अपने शौहर के लिए और पूरी इंसानियत की भलाई के लिए गिड़गिड़ाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांग रही थी। वो रो रो कर अपने दिल का दर्द बयान कर रही थी, लेकिन तभी उनका ये रोना फिरौन के कानों तक पहुंच गया। फिरौन फौरन जाग गया और उसने हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फरियाद के कुछ अल्फाज सुन ली। उनकी इस तरह की इबादत और अल्लाह से मदद मांगता देख फिरौन गुस्से से भड़क उठा। उसने गुस्से से हजरत आसिया की तरफ देखा और कहा, ऐ आसिया, अब तो तुम हद से आगे बढ़ चुकी हो। तुम मेरी दी हुई रोटी खाती हो, मेरे दिए हुए कपड़े पहनती हो, मेरे ही महल में रहती हो, फिर भी मेरी इबादत छोड़कर किसी और खुदा की इबादत करती हो। मैंने तुम्हें बार बार आगाह किया था, लेकिन तुमने मेरी किसी बात की कद्र नहीं की। आखिर इसकी वजह क्या है आसिया? हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नरमी और इल्तिजा भरे लहजे में कहा, ऐ मेरे शौहर, मैं आपकी एक फरमाबरदार बीवी हूँ। मेरा फर्ज है कि मैं आपकी खिदमत करूँ और हमेशा आपके लिए भलाई की दुआ मांगूं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वह आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगह सलामत रखे। मैं कभी भी आपका नुकसान या बर्बादी नहीं चाहती। फिरौन गुस्से से बोला, आसिया, मुझे तुम्हारी ये बातें सुनने का कोई शौक नहीं। मैं तुम्हारे इस रवैये से बेहद नाखुश हूँ और अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, सावधान हो जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ, आइंदा तुम्हारे मुंह से मूसा के खुदा का नाम ना सुनो। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ऐ मेरे शौहर, आप मिस्र के सबसे बड़े बादशाह हैं। यहाँ की आम जनता आपके हुक्म को मानती है। ताकत और अक्ल में आपका कोई मुकाबला नहीं, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन फिर भी आप क्यों ऐसी नादानी भरी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया का सच्चा मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। फिर भी आप क्यों अपने आप को खुदा कहने की जिद कर रहे हैं? अगर सच में आप खुदा होते तो क्या एक छोटा सा मच्छर, मक्खी या कोई मामूली सी मखलूक बना सकते हैं? जब आप एक जरा सा कीड़ा भी पैदा नहीं कर सकते तो फिर अपने आप को खुदा कैसे कह सकते हैं? देखिए देखिए, ये सूरज, चांद, सितारे, ऊंचे पहाड़, दरख्त, सब कुछ अल्लाह की कुदरत से बना है। आप इनमें से क्या एक भी चीज बना सकते हैं? नहीं। तो फिर किस दलील पर आप अपने आप को अल्लाह मानते हैं? आप सिर्फ अपनी हुकूमत और ताकत के सहारे ये नाजायज दावा कर रहे हैं कि आप खुदा हैं। लेकिन सच बताइए, क्या मेरी ये बात सही नहीं है? फिरौन हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बातें सुनकर गुस्से से दहाड़ पड़ा और कहने लगा, ऐ धोखेबाज औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों में आंखें डालकर ऐसी बातें करने की? तुम इतनी बड़ी जुर्रत कैसे कर सकती हो? तुम मुझसे सवाल कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा कानून कितना सख्त और बेरहम है? अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। तुम और मूसा दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो। तुम दोनों का मकसद एक ही है, मुझे खुदा मानने से इनकार करना। तुम मेरी बीवी होते हुए भी मेरे कानून को ठुकरा रही हो और मेरी तौहीन करने की जुर्रत कर रही हो। तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। कान खोलकर सुन लो, मेरे खिलाफ साजिश करने वालों की सिर्फ एक ही सजा होती है, वो है मौत। अब मैं तुम्हें देख लूंगा। ये कहकर फिरौन उस दिन के लिए वहां से गुस्से में निकल गया। लेकिन इसी दौरान एक अहम घटना घटी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के बावर्ची काबून को कत्ल कर दिया और फिर मदियन की तरफ रवाना हो गए। जब फिरौन को इस बारे में पता चला तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को हर जगह तलाश करवाया, लेकिन उनका कोई खबर नहीं मिला। काफी कोशिशों के बावजूद जब उन्हें ढूंढा नहीं जा सका तो फिरौन परेशान और बेचैन हो गया। उस रात फिरौन ने हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को डांट कर महल से बाहर निकल गया था। उसके बाद कई दिन बीत गए, लेकिन फिरौन महल में वापस नहीं गया। फिर एक दिन हंसते हंसते फिरौन हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कमरे में दाखिल हुआ और
कहा, ऐ आसिया, उस दिन मैं तुम्हारी बातें सुनकर गुस्से में आ गया था और तुम्हें चेतावनी देकर चला गया था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मुझे इस तरह तुम्हें डांटना सही नहीं था, इसके लिए मैं शर्मिंदा और दुखी हूँ। हजरत आसिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ऐ मेरे जान के शौहर, इसमें शर्मिंदा होने या दुखी होने की कोई बात नहीं है। आप मेरे शौहर हैं और मुझे डांटने का हक सिर्फ आपको है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे ईमान और मेरे उसूल को किसी भी धमकी से हिलाया नहीं जा सकता। मैं मौत से नहीं डरती क्योंकि मेरा सहारा सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। फिरौन ने हजरत आसिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, ठीक है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, सच सच बताओ, मूसा अब कहाँ है? हजरत आसिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं नहीं जानती, आप ही बता सकते हैं कि मूसा कहाँ है, मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या उनको कोई परेशानी है? फिरौन ने कहा, नहीं नहीं, मेरी या मेरी फौज की वजह से मूसा को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से मूसा कहीं मिल नहीं रहा है। हजरत आसिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, देखें, मूसा अब एक समझदार और बालिग इंसान बन चुके हैं, उनका इल्म और समझ बहुत बढ़ चुका है, वह जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। फिरौन ने कहा, क्या तुम ये कह रही हो कि अगर वो मुझे बताते तो क्या मैं उन्हें मार डालता? हजरत आसिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, यह तो आप ही बेहतर जानते हैं कि आप क्या करते। फिरौन ने कहा, मेरा सबसे बड़ा गम यही है कि तुम मेरी बीवी होकर भी मुझे खुदा मानने से इनकार कर रही हो। मिस्र के सारे लोग मुझे खुदा मान चुके हैं, मगर तुमने अब तक मुझे खुदा नहीं माना। मैं ही इस सरजमीन का बादशाह हूँ और मुझे हर जुल्म और इंसाफ का फैसला करना पड़ता है। कुछ दिन पहले मूसा ने मेरे बावर्ची काबून को कत्ल कर दिया और वहाँ से भाग गया। अगर मैं उसका हिसाब नहीं करूंगा तो मेरी कौम मेरे बारे में क्या सोचेगी? हजरत आसिया ने फरमाया, अगर मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने अब तक कितने बनी इस्राएल के मासूम बच्चों का कत्ल किया है? क्या आपने कभी अपने ही इस जुर्म का हिसाब किया? आपने बस एक ज्योतिषी की बात पर यकीन कर लिया और हजारों मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया। क्या ये जुल्म नहीं है? क्या इस जुल्म का कोई हिसाब नहीं होगा? फिरौन ने कहा, मैं सोच रहा था कि आज मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन आखिरकार तुमने मुझे फिर से गुस्सा दिला दिया। तुम जान लो कि मैं अपने इलाही दावे के जरिए लोगों के दिलों में अपनी बादशाहत को कायम रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे तुम खुदा मान लो। अगर तुमने मुझे खुदा नहीं मानी तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगी। हजरत आसिया ने कहा, मैं भी आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं उस रब्बुल आलमीन के सिवा किसी और को खुदा नहीं मान सकती। मैं सिर्फ उसी की इबादत करती हूँ और वही मेरा खुदा है। इसीलिए आप भी उसी अजीम परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आइए और अपने खुदाई के दावे को छोड़ दीजिए। हजरत आसिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा के ये अल्फाज सुनकर फिरौन आज फिर गुस्से में आकर महल से बाहर निकल गया। अब उसने हजरत आसिया को सजा देने का इरादा कर लिया, इसलिए उसने अपने करीबी दोस्त हमान को महल में बुलाने का हुक्म दिया। चंद लम्हों बाद वह शैतान हमान शाही महल में हाजिर हुआ और अर्ज किया, जहां अपना कोई नई मुसीबत आ गई है क्या? फिरौन ने कहा, हमान, तुम मेरे बचपन के दोस्त और मेरे वजीर आजम हो। आज तक मिस्र में मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारी ही मशवरे से किया है। हमान ने कहा, बिल्कुल जहांपना, मुझे सब याद है, लेकिन अब मामला क्या है, खुलकर बताइए। फिरौन ने धीमी आवाज में कहा, ये मेरा घरेलू मामला है। मेरी बीवी आसिया मुझे अल्लाह मानने से इनकार कर रही है। मैंने उसे कई बार धमकाया, उससे किनारा कर लिया, लेकिन सब नाकाम रहा। वह ला शरीक अल्लाह पर ईमान रखती है और मेरी गैर मौजूदगी में रातों को अल्लाह के दरबार में दुआएं मांगती है। वह रोती है, बुदबुदाती रहती है और अब तो हमारे मुंह बोले बेटे मूसा को भी अपने रास्ते पर लगा लिया है। इतना ही नहीं, वह मुझसे नसीहत करती है कि मैं अपने झूठे इलाही दावे से तौबा कर लूं और ला शरीक अल्लाह पर ईमान ले आऊं, वरना मुझ पर अजाब आ जाएगा। दोस्त, ये बातें महल से बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब इस बागी औरत का क्या किया जाए? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कोई ठोस उपाय बताओ। ये सुनकर हामान बोला, मेरी राय में बेगम साहिबा को कैद कर लिया जाए। अगर अवाम के दिलों में कोई सवाल उठे तो आप ऐलान कर सकते हैं कि मैं फिरौन हूँ। तुम्हारे माबूद का निजाम हो या कोई और मसला, मेरे लिए किसी अपने पराये की कोई अहमियत नहीं। जो भी मेरे हुक्म और मेरे उसूलों के खिलाफ जाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। हामान की बात सुनकर फिरौन बोला, तुम्हारी बात सही है, इससे दो फायदे होंगे। पहला, लोग यही समझेंगे कि मैं एक इंसाफ पसंद बादशाह हूँ, और दूसरा, कैद खाने की शदीद तकलीफों में रहकर आसिया का ईमान भी कमजोर पड़ जाएगा। आखिरकार वह मजबूर होकर मुझे अल्लाह मानने पर तैयार हो जाएगी। अब देखते हैं आसिया कहाँ तक भागती है। दूसरे दिन फिरौन के खास हुक्म से हजरत आसिया और उनके बच्चों को कैद खाने में डाल दिया गया। अल्लाह की वफादार यह जन्नती खातून आज सिर्फ इस जुर्म में कैदी बना दी गई कि उसने फिरौन को अल्लाह
मानने से इनकार कर दिया। अब हजरत आसिया की ईमान की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। फिरौन ने उनके लिए खाना पानी बंद कर दिया और कैद खाने के पास सड़ी गली लाशें डाल दी। उन लाशों की बदबू से माहौल जहरीला बन चुका था, जिससे हजरत आसिया और उनके बच्चे घुटन महसूस करने लगे। जिन बच्चों की उम्र ज्यादा थी वे अपनी माँ की तरह हर तकलीफ को खामोशी से बर्दाश्त कर रहे थे। वे बार बार अपनी अम्मी से पूछते, अम्मी क्या हम हक के रास्ते पर हैं? हजरत आसिया जवाब देती, बिल्कुल हम हक के रास्ते पर हैं। हमें हर हाल में सब्र रखना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर पूरा भरोसा रखना है। यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। ईमान की परीक्षा यहीं से शुरू होती है और जीत हमारी ही होगी। इसी तरह कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन वह शैतान हामान कैद खाने में आया और हजरत आसिया से बोला, बेगम साहिबा आप अपने शौहर फिरौन को खुदा मान लीजिए, बस इतना कर दीजिए, फिर देखिए ये तमाम तकलीफें फौरन खत्म हो जाएंगी। आपको दोबारा शाही महल की आरामदेह जिंदगी मिल जाएगी और आप पहले की तरह इज्जत और ऐश ओ आराम में रह सकेंगी। सोचिए, एक तरफ आपके लिए बादशाही इज्जत, शान ओ शौकत और हर नेमत मौजूद है और दूसरी तरफ ये तकलीफ, जिल्लत और मुसीबतें। अब आप खुद फैसला करें कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, देखो तुम मेरे शौहर के बचपन के दोस्त और उनके वजीर हो। मैं जानती हूँ कि तुम हर मामले में उनके साथ जुड़े हुए हो, लेकिन हामान तुम और मेरा शौहर आज जिस रास्ते पर चल पड़े हो वह सिर्फ तबाही और हलाकत का रास्ता है। मैं इसे अपनी खुली आंखों से देख रही हूँ। अगर तुम्हारी आंखों में भी हक देखने की सलाहियत होती तो तुम भी इसे देख सकते थे। आज तुम मुझे धमका रहे हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मगर किस बात का डर? मौत का। मैं जानती हूँ कि एक दिन मुझे मरना ही है, लेकिन याद रखो जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तब तुम्हारी और फिरौन की ताकत का मुझ पर कोई जोर नहीं चलेगा। फिर मैं अपने सच्चे मालिक अपने मौला के दरबार में रहूंगी। हामान हजरत आसिया को डराने और लालच देने आया था ताकि वह अपने रास्ते से हट जाए, मगर उसकी सारी उम्मीदें नाकाम हो गईं। हजरत आसिया का ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। जब हामान को यकीन हो गया कि वह उन्हें अपने रास्ते पर नहीं ला सकता तो वह मायूस होकर बुझा हुआ चेहरा लिए कैद खाने से बाहर चला गया। लेकिन कैद में रहने के बावजूद हजरत आसिया के तौहीद के जज्बे में जरा भी कमी नहीं आई, बल्कि उनका ईमान और मजबूत होता जा रहा था। अब जुल्म और जब्र अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका था, लेकिन हजरत आसिया हर तकलीफ को सब्र और हिम्मत के साथ बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन फिरौन को अपनी बीवी हजरत आसिया का प्यार भरा बर्ताव और मीठी बातें याद आईं। वह सोचने लगा, जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा हूँ अब उसे वापस लौटना मुश्किल हो गया है। अगर आसिया कम से कम जबानी तौर पर मुझे अल्लाह मान लेती तो मैं उसे छोड़ देता। शायद अब वह अपनी गलती समझ चुकी होगी। यह सोचकर फिरौन ने एक दिन अपने दोस्त हामान को लेकर कैद खाने की ओर रुख किया। कैद खाने पहुंचकर हामान ने हजरत आसिया से कहा, बेगम साहिबा आपके शौहर फिरौन आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप उनके रास्ते और उनके उसूलों को स्वीकार नहीं कर रही। आपके सामने कई बार मिन्नतें की गई पर आपने उन्हें नकारा। आखिरकार आपके शौहर गुस्से में आकर आपको और आपके बच्चों को कैद खाने में डालने पर मजबूर हुए। फिर भी वह आपको भूल नहीं पाए हैं। आपके बिना उनके खाने, सोने और सारी खुशियां जैसे चली गई हैं। इसलिए वह यहाँ आए हैं ताकि आपसे कुछ बात कर सकें। हजरत आसिया ने फिरौन की तरफ देखकर कहा, हे मेरे शौहर, जो शौहर अपनी ताकत और सत्ता के घमंड में आकर अल्लाह के मुकाम पर बैठने की ख्वाहिश रखते हैं और जो अपनी पत्नी और बच्चों को कैद खाने में डाल देते हैं, वही आज हमें खोजने आए हैं। पर फिर भी मैं खुश हूं कि वह कम से कम हमें देख लेने के लिए आए हैं। फिरौन ने हजरत आसिया से कहा, आसिया तुम मेरी पहली पत्नी हो और तुम्हारे साथ ही मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी मैंने तुम्हें कैद खाने क्यों भेजा यह भी तुम जानती हो। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम मुझे कम से कम जबानी तौर पर अल्लाह मान लो तो मैं तुम्हें तुरंत आजाद कर दूंगा। फिरौन की ये बातें सुनकर हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान और भी मजबूत हो गया। उन्होंने बिना डरे कहा, देखिए आप फिरौन हो सकते हैं लेकिन आप अल्लाह नहीं हो सकते। आप भी बाकी इंसानों की तरह एक मखलूक हैं। आपके भी माँ बाप हैं और आपको भी खाना पीना और नींद आता है। कुछ बेवकूफ लोग आपको अल्लाह कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको कभी अल्लाह नहीं मान सकती। अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं ये झूठी बात नहीं मान सकती। मैं फिर से कह रही हूँ, आप अपना यह दावा छोड़ दीजिए और एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। मैं खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लूंगी। अगर आप ऐसा नहीं कहते तो याद रखिए कि आपकी तरफ से आखिरत में सख्त सजा इंतजार कर रही है। हजरत आसिया की यह बातें सुनकर फिरौन गुस्से से भर गया और उसने कहा,
हामान, अब ये हमारी आखिरी कोशिश थी और यह साफ हो गया कि वह हमारी बात नहीं मानेगी। तुम ऐलान कर दो कि कल खुली जगह पर इस दगाबाज औरत की सजा दी जाएगी और यह सजा बहुत ही सख्त होगी। मिस्र वाले देखेंगे कि फिरौन को अल्लाह मानने से इनकार करने का अंजाम कितना खतरनाक होता है। फिरौन की ये बातें सुनकर हजरत आसिया समझ गई कि अगला दिन उनके लिए आखिरी दिन होगा, इसलिए उन्होंने खुद को इसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया। रात गुजर गई और सुबह का उजाला फैल गया। आज वो दिन था जब फैसला होना था। आज खुले मैदान में फिरौन की अजीम बीवी, तौहीद पर ईमान रखने वाली हजरत आसिया और उनके मासूम बच्चों के लिए सख्त इंसाफ का दिन था। इंसाफ देखने के लिए शहर के हर तबके के लोग, बच्चे बड़े, औरतें और मर्द सब जमा हो चुके थे। हजरत आसिया और उनके बच्चों को बंदी बनाकर मैदान में लाया गया। जैसे ही वक्त आया, फिरौन और उसके वजीर भी वहां पहुंच गए। माहौल इंतहाई संगीन था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई बेचैनी से देख रहा था कि फिरौन अब क्या हुक्म देता है। आखिरी बार हजरत आसिया के पास जाकर फिरौन ने कहा, आसिया, अभी भी वक्त है। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, क्या तुम मुझे अल्लाह मानने के लिए तैयार हो? हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मैं सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखती हूँ और मैं भी आपको आखिरी बार कह रही हूँ, आप भी मेरे अल्लाह को मान लीजिए। फिरौन ने गुस्से से कहा, आसिया, तुम किसके सामने खड़ी होकर ये बातें कह रही हो? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? हजरत आसिया मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं जानती हूँ। आप और मैं, हम दोनों अल्लाह के बनाए हुए मखलूक हैं। फिरौन बोला, आसिया, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। अगर तुम मुझे अल्लाह मान लो तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, वरना तुम्हारी मौत यकीनन होकर रहेगी। हजरत आसिया ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं आपसे अपनी जान की भीख नहीं मांगती। मैं तो अपने मौला के दरबार में जाने के लिए कब से बेताब हूँ। फिरौन हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया और झल्लाद को हुक्म दिया, जल्दी से इस नाफरमान औरत को बेरहमी से कत्ल कर दो और इसे मारकर जंगली जानवरों को खिला दो। इसके बाद हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह को याद किया और उसकी मगफिरत की दुआ करने लगी। फिरौन ने अपने गुलामों को एक बड़े से कढ़ाई में तेल गरम करने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही कढ़ाई में तेल गरम किया जाने लगा। कुछ ही देर में तेल उबलने लगा। ये नजारा देखकर हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के मासूम बच्चे डरने लगे और अपनी अम्मी से पूछने लगे, अम्मी, क्या हमें इस उबलते तेल में डालकर मारा जाएगा? क्या इसे हमारे लिए ही गरम किया जा रहा है? हजरत आसिया ने प्यार से अपने बच्चों को देखा और मुस्कुराकर कहा, मेरे प्यारे बच्चों, डरने की कोई बात नहीं। हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया है और हम उसी के पास जाने वाले हैं। देखो, जन्नत के फरिश्ते हमें बुला रहे हैं। हमारे लिए जन्नत के बागों के दरवाजे खुल चुके हैं। फिरौन ने हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखकर कहा, अगर अब भी मुझे अल्लाह नहीं मानोगी तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों को भी इस उबलते तेल में डाल दूंगा। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बेखौफ होकर जवाब दिया, ए फिरौन, हमें मौत का कोई डर नहीं। हम तो अपने मालिक, अपने माबूद, अपने अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए बेकरार हैं। यह सुनकर फिरौन का गुस्सा और भड़क उठा। उसने झल्लाद को हुक्म दिया, जल्लाद, इस बदनसीब औरत के बच्चों को उसके सामने ही उबलते तेल में डाल दो। हुक्म मिलते ही एक एक कर हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के 6 मासूम बच्चों को उस उबलते तेल में फेंक दिया गया। उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उनकी माँ के ईमान में कोई कमी नहीं आई। अब सिर्फ एक मासूम बच्चा बचा था। वह नन्हा बच्चा अपनी माँ से लिपट गया, जैसे वह जान गया हो कि अब उसकी बारी है। जल्लाद उसे माँ से अलग करने की कोशिश करता रहा, लेकिन बच्चा अपनी माँ से चिपका रहा। यह मंजर देखकर फिरौन खुद आगे बढ़ा। वह मासूम बच्चा यह सोचकर फिरौन की तरफ भागा कि शायद वह उसे बचा लेगा, लेकिन फिरौन तो एक जालिम था। उसके दिल में रहम की कोई जगह नहीं थी। उसने अपने हाथों से उस मासूम को उठा लिया और बेदर्दी से उबलते तेल में फेंक दिया। लेकिन इस सब के बावजूद हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर ईमान की रोशनी बरकरार रही। फिरौन गुस्से में बोला, आसिया, अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, मुझे अपना खुदा मान लो। लेकिन हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बेखौफ होकर जवाब दिया, कभी नहीं। मैं तुम्हें अपना इलाह कैसे मान सकती हूँ? कोई भी अक्लमंद इंसान तुम्हारी जानवरों जैसी हरकतें देखकर तुम्हें खुदा नहीं मानेगा। तुम एक जालिम और खूनी हुक्मरान हो। जो करना है कर लो। मुझे अब इस दुनिया में जीने की कोई चाह नहीं। मैं तो बस अल्लाह के दरबार में जाने के लिए बेचैन हूँ। फिरौन के दिल में अब खौफ पैदा होने लगा। वह सोचने लगा, अगर यह औरत ज्यादा देर तक जिंदा रही तो इसकी रोशन ईमान की बातें लोगों में गुमराही पैदा कर देंगी। इसीलिए उसने झल्लाद की तरफ देखा
और हुक्म दिया, ए जल्लाद, दुनिया को दिखा दो कि फिरौन अपने कानून पर कितना सख्त और बेरहम है। लोग जान लें कि मैं कानून के मामले में अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ता। जाओ, अब देर मत करो, आसिया को सजा दो। फिर जल्लाद आगे बढ़ा और हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के सीने, पीठ, पसलियों, हाथ पैर और माथे पर लोहे की गरम सलाखें से बांध दिया। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी सख्त सजा के बावजूद बस यही कहती रही, ऐ मेरे रहमत वाले परवरदिगार, मुझे इस जालिम फिरौन से निजात अता फरमा और अपने पास मेरे लिए एक घर बना दे। यह देखकर फिरौन ने कहा, अब बताओ, मैं बड़ा हूँ या तुम्हारा अल्लाह? लेकिन हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मेरा अल्लाह ही सबसे बड़ा है। इस पूरी दुनिया का बस एक ही सच्चा मालिक है और वह सिर्फ अल्लाह ताला है। आखिरकार फिरौन ने अपना आखिरी हुक्म सुना दिया। उसने जल्लाद से कहा, इस बागी औरत को जलते हुए उबलते तेल में डाल दो। फिरौन के हुक्म के मुताबिक हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को खौलते हुए तेल में फेंक दिया गया। जैसे ही उनका जिस्म उसमें गिरा, उनकी रूह इस दुनिया से आजाद होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहमान बन गई।